नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, आईपीओ के समय इतना हाइप बना रहता है कुछ कंपनियों का, उसके बाद उनका प्रदर्शन भी देखिए अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से ये रिवर्सल देने लगते हैं। तो बेसिकली हमें ये चीज़ समझना होगा कि जिन कंपनियों का मतलब फंडामेंटल और उनके प्राइस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आने लगे, फिर वहाँ से थोड़ी हमें वार्निंग के साइंस मिल जाने चाहिए। तो एक आईपीओ आया था पिछले साल इंडिगो पेंट्स का। उसमें देखिए फंडामेंटल्स कंपनी के कैसे थे और किस प्राइस पे वो लॉन्च हुआ और कहाँ तक गया, वो देखिए सबके सामने है। आज इसका भाव जो है 1500-1600 है। तो सेम पैटर्न देखिए रिपीट कर रहा है यहाँ पे नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये हालांकि सेक्टर का कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं बस सिर्फ नैरेटिव बता रहा हूँ कि कहानी किस तरह से मार्केट में प्ले आउट होती है। तो फंडामेंटल्स मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके स्टॉक प्राइस से। जैसे केम्प्लास सनमार में देख सकते हैं, इस चैनल पे मैंने ऑलमोस्ट कह सकते हैं 4-5 वीडियो इससे बनाया है कि इसमें इतना करेक्शन आने के बावजूद मैंने कन्विक्शन के साथ कहा था कि जब मार्केट रैली करेगा तो ये शेयर्स आपको सबसे पहले रैली करते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लेकिन नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का देखिए फंडामेंटल्स अच्छे हैं या नहीं वो तो देखेंगे हम। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर था कि वैल्यूएशन कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और दूसरा फैक्टर इसको ये लोग खरीद रहे थे ये कह के कि राकेश झुनझुनवाला की इसमें हिस्सेदारी है। तो देखिए, राकेश झुनझुनवाला की टाइटन जैसी कंपनी में हिस्सेदारी है, स्टार हेल्थ में हिस्सेदारी है, तो बहुत सारी कंपनी में हिस्सेदारी है। और ये जो पोर्शन है, अगर इसमें इनको थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, हालांकि लॉस नहीं होगा, वो बहुत नीचे खरीदते हैं, लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी उनको देख के ही एक्साइटेड होकर ऊपर खरीद लेते हैं। तो ऊपर खरीदने का कोई मतलब नहीं है, आपको फंडामेंटल्स तो हमेशा पढ़ना आना चाहिए। तो बात कर ले इसकी कंपनी की, नज़ारा टेक्नोलॉजीज गेमिंग सेक्टर की कंपनी ई गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, साथ में उनके बहुत सारे गेम्स भी आते हैं। तो इसमें भी अब एक नैरेटिव बनाई जा रही है कि आने वाला जो फ्यूचर होगा कि इंडिया में जो गेमिंग का लीड यही करेंगे गेमिंग सेक्टर को। तो देखिए, लीड करेंगे ये, अभी तो गेमिंग सेक्टर इंडिया में इतना इवॉल्व भी नहीं हुआ है, बड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आगे चल की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है कि आगे चल के ये लीड करने वाले हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के पास अभी भी कुछ नहीं है शो करने को। इसका हाई प्राइस देख सकते हैं स्टॉक में 3300 के आसपास लगा था, और लो जो देखिए दूसरे दिन बना था इसमें 1400 के आसपास बना था। तो इतना बड़ा रेंज देख सकते हैं आप एक साल के अंदर ही, देख सकते हैं कि 1900 पॉइंट का इसमें रेंज हमें दिख रहा है। तो देखिए करना क्या चाहिए, अगर अभी हम फंडामेंटल्स देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा, लेकिन 1570 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इसमें काम करना चाहिए। 1570 कौन सा लेवल है? ये पर्पल लाइन आपको दिख रही होगी, ये 1570 यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे उसके नीचे था लेकिन उसके ऊपर आ गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1570 से ही घुमा है। तो बेसिकली 1570 एक अच्छा सपोर्ट काम करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देख लें तो एक बार फिर से यहाँ लग रहा है कि ब्रेकडाउन, आज ये 4% नीचे बंद हुआ है, तो ये फिर इसी तरह अप्रोच कर रहा है 1570 की तरफ। हालांकि ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे टारगेट्स इसने अचीव कर लिए हैं ऑलरेडी 3300 के। तो वहाँ पे भी कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थे जिसके पास है। चलिए इसके फंडामेंटल्स पे भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं। तो कुछ बेसिक डिटेल्स कंपनी के बारे में, मार्केट कैप आप देख सकते हैं 5400 करोड़ के आसपास है। तो अभी सोचिए 5400 करोड़ के आसपास है जब प्राइस 1600 का है, तो 3300 यानी यहाँ से डबल जब प्राइस था तो मार्केट कैप 10,000 करोड़ का था। आप मान सकते हैं क्या, मतलब कंपनी के अभी आपको रेवेन्यू दिखाऊंगा, प्रॉफिट दिखाऊंगा, उसके हिसाब से इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ था, अभी 5400 है। फिर भी आप देख सकते हैं स्टॉक पी जो है 200 के आसपास है। तो ये महंगा नहीं, बहुत महंगा है 200। और आप बुक वैल्यू की बात कर लें तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप निकालेंगे तो 8 टाइम्स आपको दिखेगा। तो इस हिसाब से तो उतना एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इनके एक मेजर कंसर्न रहा है। कंपनी डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल कुछ नहीं है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। फेस वैल्यू 4 रुपये का रखे हैं, काफ़ी ऑड है, 2, 1, 5, 10 ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ 4 रखा गया है। कंपनी के पास डेट भी नहीं है। और टोटल एसेट्स, ये अच्छा फैक्टर लग रहा है मुझे, 1100 करोड़ का, रिजर्व 674 करोड़ के, और जो कैश बैलेंस है वो 261 करोड़ का। तो डेफिनेटली जो 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसको ये चीज़ें थोड़ी सी सपोर्ट देती हैं। अगर बात कर लें प्रमोटर होल्डिंग की तो काफ़ी कम है, 19% है। और पिछले 3 सालों में इनका प्रॉफिट जो है 50% के रेट से बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन 5 सालों में ये 32% के हिसाब से घटा है, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें इनके प्रॉफिट में दिख रहा है। एक चीज़ और कंफर्म हो गया इससे कि प्रॉफिट कुछ बड़ा फिगर नहीं है, तभी ये इतना बड़ा वेरिएशन हमें दिख रहा है। अभी हम प्रॉफिट को देखेंगे। इंडस्ट्री का पी 31 है, लेकिन इंडस्ट्री में मुझे नहीं समझ आ रहा है इनका कौन सा पीयर है। तो डेफिनेटली ये आईटी कंपनियों से कंपेयर कर रखे हैं, जो कि मेरे ख्याल से सही कंपैरिजन होगा नहीं। इनके नंबर्स पे हम आते हैं सीधे। तो आपको नंबर्स में एक ट्रेंड तो क्लियर पता चल रहा होगा कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे
इंक्रीजिंग सेल्स हमें दिख रहा है लगातार। 185 करोड़ के इन्होंने सेल्स किए थे, जो कि हाईएस्ट हैं पिछले 1.5-2 सालों में। मार्जिन की बात कर ले तो 16% की मार्जिन है। नेट प्रॉफिट जो है 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर हम देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। लॉन्ग टर्म पिक्चर में देख सकते हैं 216 करोड़, 190 करोड़, 172 करोड़, 170, तो मतलब यहाँ तो बिल्कुल कांस्टेंट ही था, बल्कि नेगेटिव साइड में देखने को मिला। अब यहाँ से थोड़ा सा ये जंप देखने को मिल रहा है। आईपीओ के समय बेसिकली जो कंपनियां आईपीओ लाती थी उस समय उनके सेल्स में और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। हालांकि आप और पीछे चले जाएंगे तो आपको कुछ कन्विंसिंग ट्रेंड नहीं दिखेगा, तो ये डेफिनेटली चिंता की बात है। अगर बात कर लें कि नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं 27 करोड़ नेट प्रॉफिट है, और ये 3 करोड़ हुआ करता था, 18 करोड़ हुआ, फिर 2 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 9 करोड़ हुआ, फिर 27 करोड़ हुआ। यहाँ पे आप 65 और 61 करोड़ देख सकते हैं फिगर, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अनयूजुअल है, और यहाँ पे इन्होंने लेकिन पोस्ट किया है। तो जब कंपनी लिस्टेड नहीं थी उसके पहले इन्होंने अच्छा किया, बीच का दौर हम कह सकते हैं ख़राब था। उसके बाद जब लिस्टिंग होने वाली है हो गई, वो उसके पहले भी है और उसके बाद में हम कह सकते हैं एवरेज है। तो बहुत कुछ खास तो है नहीं, मेरे ख्याल से एक बहुत एवरेज कंपनी है। इसमें सिर्फ एक नरेशन चल रहा है, स्टोरी बनाई जा रही है कि गेमिंग सेक्टर को ये लीड करेंगे और इनको ही सारा फ़ायदा होने वाला है। अगर हम बात कर लें इनके प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स देख सकते हैं आप 20% के आसपास बने हुए हैं। लेकिन जो मेरा कंसर्न है वो है पब्लिक जो 64% हिस्सेदारी है, और जहाँ जहाँ पब्लिक होती है ज़्यादा वहाँ देखिए कंपनी की एफिशिएंसी पे तो सवाल उठते ही हैं, साथ में उसके फंडामेंटल्स काफ़ी डिटीरियोरेटेड होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें उतने भी ख़राब नहीं फंडामेंटल्स, लेकिन पब्लिक होल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा है। और प्रमोटर्स में देख लेंगे आप, तो ये लोग हैं प्रमोटर्स में। और आप अगर देखना चाहें कि यहाँ पे एफआईआईज़ में कौन है, तो एफआईआईज़ में भी काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, 11% की टोटल। और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, जो कि बहुत बड़ा फंड हाउस माना जाता है, वो भी इन्वेस्टेड दिखेगा आपको। तो पब्लिक में आपको कौन दिखेगा, झुनझुनवाला जी दिख जाएंगे यहाँ पे 10% की हिस्सेदारी लिए हुए, और ये सब पब्लिक में ही आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे नरेशन ही चल रहा है, और जब तक इसको आपको रिजल्ट में कन्वर्ट होते हुए ना दिखे, Q4 के रिजल्ट, उसके बाद फिर Q1 के रिजल्ट अच्छे खासे ना दिखें, आप इसमें से देखिए बाइंग करने की सोचिए भी मत, क्योंकि स्टॉक अभी भी 200 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और आने वाले फ्यूचर में अगर कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करती है, चाहे 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, तो हम बिल्कुल बाई करने के लिए तब तैयार होंगे ना। अभी इस अनुमान में बाई कर ले कि आगे चल के ऐसा होने वाला है, तो अगर नहीं हुआ तो हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए इससे अवॉइड करना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स को, नज़ारा टेक्नोलॉजी जैसे। तो राकेश झुनझुनवाला जी इसमें ज़रूर इन्वेस्टेड है, लेकिन हो सकता है उनकी सारी इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो सभी सब कुछ फ्रूटफुल नहीं होती, लेकिन आपको इस पे नज़र बना के रखना होगा। Q4 के रिजल्ट आएंगे तो हम डिस्कस जरूर करेंगे किस प्रकार से इसमें इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिलेगी या नहीं, क्योंकि पिछला क्वार्टर तो मेरे ख्याल से बेस्ट था सेल्स वाइज, लेकिन प्रॉफिट वाइज जो है अभी भी इनको काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बिल्कुल यही सारा डेटा आपके सामने प्रेजेंट करना था इस कंपनी से रिलेटेड। सेम आप देख सकते हैं इंडिगो पेंट्स के साथ भी हो रहा है। कंपनी अच्छी है लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। ये भी कंपनी ठीक है लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। तो इसलिए आपको अच्छी कंपनी अवेलेबल हैं अच्छे दाम में, तो उसमें भी आपको सोचना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।